हेलो फ्रेंड्स, रेडियोग्राफी इन हिंदी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इमिशन स्पेक्ट्रम। आज के टॉपिक में हम देखेंगे इंटेंसिफाइंग स्क्रीन पर उपस्थित फोर्स पर किस कलर की लाइट इमिट करते हैं, उनकी वेवलेंथ क्या होती है और वो कौन सी फिल्म के प्रति मैक्सिमम सेंसिटिविटी या कंपेटिबिलिटी दर्शाते हैं। तो देखिए, चलते हैं टॉपिक की ओर। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कैल्शियम टंगस्टेट का क्रिस्टल है। इस कैल्शियम टंगस्टेट के क्रिस्टल के ऊपर जैसे ही आप लाइट डालते हो, तो लाइट डालोगे, एक्सरेज को दोगे तो ये एक्सरेज को एब्जॉर्ब करता है और इसके साथ ही लाइट फोटोन को इमिट करता है। क्या इमिट करता है? लाइट फोटोन को इमिट करता है। मैंने जैसे कि आपको बताया, कैल्शियम टंगस्टेट का फॉस्फर है। ये फॉस्फर 3500 एंगस्ट्रम से लेकर 4300 एंगस्ट्रम की एक रेंज के अंदर लाइट फोटोन इनका इमिशन करता है, और जिसकी 3500 से 5800 एंगस्ट्रम और जिसकी पीक वेवलेंथ होती है 4300 एंगस्ट्रम। पीक वेवलेंथ क्या होती है? 4300 एंगस्ट्रम। ये स्पेक्ट्रम के ब्लू वायलेट रीजन के अंदर होता है। किसमें होता है? ब्लू वायलेट रीजन के अंदर ये होता है। ये फ्लोरोसेंस की प्रकृति कैल्शियम टंगस्टेट क्रिस्टल के द्वारा दर्शाई जाती है। देखिए, अब देखिए, मान लो कोई एक कैसेट है। इस कैसेट के अंदर हमने दो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन लगाई है। एक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का जो पेयर है, जोड़ा है, वो हमने काम में लिया है। तो ये मैंने एक्सरे कैसेट बनाई है। इस कैसेट के ऊपर ये एक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है, ये दूसरी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, एक फ्रंट है और एक बैक है। ये इंटेंसिफाइंग स्क्रीन काम में ली जाती है, और जैसे ही इस इंटेंसिफाइंग स्क्रीन पर एक्सरेज गिरती है तो लाइट का इमिशन होता है, और इसके ऊपर हमने ये एक्सरे फिल्म लगाई। ये क्या लगाई? एक्सरे फिल्म। देखिए, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन पर जैसे ही एक्सरे फोटोन गिरते हैं, ये एक्सरे फोटोन को तुरंत ही लाइट फोटोन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। इसमें लाइट फोटोन के अंदर, और लाइट फोटोन की वेवलेंथ मैंने आपको बताया, ये वेवलेंथ निकलती है। तो इस एक्सरे फिल्म के ऊपर आपको सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल AgBr और AgI ये क्रिस्टल होते हैं। ये क्रिस्टल इस लाइट फोटोन के प्रति सेंसिटिव होते हैं। इनकी जो मैक्सिमम सेंसिटिविटी होती है ब्लू रीजन के अंदर ही होती है। इसमें होती है ब्लू रीजन के अंदर होती है। जैसे मैंने आपको डायग्राम बना के बताया भी था, इस तरह से मैंने आपको ये डायग्राम बनाया, उसमें मैंने आपको बताया था कि 3500 से 5800 एंगस्ट्रम के बीच में तो क्या होती है? ये इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के द्वारा इमिटेड लाइट फोटोन है। इसके द्वारा इमिशन की इमिटेड क्या है? लाइट फोटोन है। यहाँ पर ये क्या है? 5800 एंगस्ट्रम। और मैंने बताया था, मानव की जो आई है वो 3000 एंगस्ट्रम से 4000 एंगस्ट्रम से 7000 एंगस्ट्रम तक की लाइट को हमारी आंखें देख सकती है। तो ये मैंने आपको बताया था आई सेंसिटिविटी। ये क्या बताया था मैंने आपको? आई सेंसिटिविटी भी मैंने आपको बताया था। और मैंने ये बताया था इंटेंसिफाइंग जो एक्सरे फिल्म है, एक्सरे फिल्म की सेंसिटिविटी ये होती है। एक्सरे फिल्म की सेंसिटिविटी क्या है? यानी एक्सरे फिल्म इस लाइट के प्रति सेंसिटिव तो है। देखिए, जैसे आप यहाँ पे ये इस तरह से, तो एक्सरे फिल्म की सेंसिटिविटी तो सिर्फ इस पोर्शन के अंदर है, इतने पोर्शन के अंदर, और इस पोर्शन, ये वाला पोर्शन है, इसके प्रति एक्सरे फिल्म बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं है। लेकिन हमारी आंखें में जो रेड एरिया बना रहा हूं, इस रेड एरिया, इस एरिया के प्रति हमारी आंखें सेंसिटिव होती है। यानी डार्क रूम के अंदर अगर लाल लाइट, अगर रेड कलर की लाइट या लाल बल्ब आप जलाते हो तो उस लाइट को हमारी आंखें तो देख सकती है, लेकिन एक्सरे फिल्म नहीं देख सकती। एक्सरे फिल्म क्या कर सकती है? एक्सरे फिल्म नहीं देख सकती। एक्सरे फिल्म की सेंसिटिविटी होती है वो 500 नैनोमीटर तक की होती है। देखिए, 500 नैनोमीटर पर इसकी सेंसिटिविटी स्टॉप हो जाती है, और इंटेंसिफाइंग स्क्रीन से 4300 नैनोमीटर सबसे ज्यादा दिखता है। 430 नैनोमीटर, या इसको 500 नैनोमीटर या 5000 एंगस्ट्रम बोलो। तो एक्सरे फिल्म है, एक्सरे फिल्म 500 नैनोमीटर या 5000 एंगस्ट्रम पर इसकी जो सेंसिटिविटी कंप्लीट हो जाती है। और इंटेंसिफाइंग स्क्रीन जो कैल्शियम टंगस्टेट है, उससे पीक वेवलेंथ कितना निकलता है? 4300 वेवलेंथ निकलता है। यानी देखो, इस वेवलेंथ के प्रति एक्सरे फिल्म क्या है? मैक्सिमम सेंसिटिव है। इसके प्रति क्या है? मैक्सिमम सेंसिटिव है। तो यहाँ पर एक स्पेक्ट्रल मैचिंग हो चुकी है। एक्सरे फिल्म से जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन से जो लाइट निकलती है, एक्सरे फिल्म उसके प्रति मैक्सिमम सेंसिटिव है। ओके, क्या हो अगर हम गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड टर्बियम एक्टिवेटेड ये इंटेंसिफाइंग स्क्रीन काम करें? देखिए,
ये मैं इंटेंसिफाइंग स्क्रीन बना देता हूं इसके अंदर। ये इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है, ये सॉरी ये कैसेट है। इस कैसेट के अंदर हम दो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन लगाते हैं, फ्रंट और बैक। और जैसे ही आप इस पे एक्सरे फोटोन डालते हो, एक्सरे फोटोन डालते हो, तो यहां पर किस कलर की लाइट इमिट होगी? यहां पर जो लाइट इमिट होगी वो ग्रीन कलर की होगी। किस कलर की होगी? ग्रीन कलर की होगी। और इसकी पीक वेवलेंथ कितनी होगी? 544 नैनोमीटर या 5440 एंगस्ट्रॉम इसके द्वारा ये लाइट निकलेगा। देखिए, रेयर अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर जो स्क्रीन से जो लाइट निकलती है, जिस कलर की लाइट फोटोन निकलते हैं, वो डिपेंड करते हैं इस एक्टिवेटर पर। किस पर? इस एक्टिवेटर पर। और टर्बियम एक्टिवेटर से कौन से कलर की लाइट निकलती है? ग्रीन कलर की लाइट निकलती है। कौन से कलर की? ग्रीन कलर की। कैल्शियम टंगस्टन इंटेंसिफाइंग स्क्रीन से जो इमिशन है वो कंटिन्यूअस है, वो एक पूरी एक सतत रूप से है, लगातार कुछ रेंज के अंदर लगातार फोटोन निकलेंगे, चाहे वो कम निकलो या ज्यादा निकलो। लेकिन अगर आप गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड है, अगर आप इसके ग्राफ को देखो तो इसके ग्राफ के अंदर आपको एक लाइन स्पेक्ट्रम मिलेगा। ये कितने का? 544 नैनोमीटर का। यानी 544 नैनोमीटर पे तो आपको खूब सारा रेडिएशन मिलेगा। उससे पहले और उसके बाद में आपको स्पेक्ट्रम के जो ब्लू रीजन, जो ग्रीन सॉरी ब्लू ग्रीन येलो और रेड रीजन है, इस पोर्शन के अंदर आपको बहुत ही कम आपको रेडिएशन देखने को मिलेगा। जो लाइट रेडिएशन है या विजुअल लाइट का इमिशन है वो बहुत ही कम देखने को मिलेगा। इसका मतलब अगर आप यहाँ पर एक्सरे फिल्म रखते हो, ये कन्वेंशनल एक्सरे फिल्म, सिल्वर हैलाइड फिल्म रखते हो, तो ये तो इस ग्रीन लाइट के प्रति सेंसिटिव होगी नहीं, क्योंकि इसकी तो स्टॉप ही 500 एंगस्ट्रॉम नैनोमीटर पर हो जाती है या 5000 एंगस्ट्रॉम के ऊपर, ये तो आगे तो देखती नहीं है, सेंसिटिव इसकी सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है। और गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड से 544 नैनोमीटर की लाइट निकलती है, तो इनकी कंपैटिबिलिटी क्या हो? तो इसके लिए गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है, इसके लिए एक स्पेशल फिल्म काम में लेते हैं। इसलिए क्या करते हैं? एक स्पेशल फिल्म काम में लेते हैं। इस फिल्म की क्या खास बात होती है? इस फिल्म के इमल्सन के अंदर एक स्पेशल डाई मिला देते हैं। क्या मिलाते हैं? स्पेशल डाई मिला देते हैं। ये डाई क्या करती है? जैसे ये लाइट इस पर गिरती है तो इस लाइट को ये इमल्सन की स्पेशल डाई एब्जॉर्ब करती है और इसको सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल को दे देती है। सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल को दे देती है। यानी इस कंडीशन के अंदर ये जो सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल है, ये डायरेक्ट लाइट के द्वारा एक्सपोज नहीं होते, इनडायरेक्ट रूप से होते हैं। कैसे? पहले तो स्पेशल डाई इस लाइट को एब्जॉर्ब करेगी और फिर इसको सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल को दे देगी, इसको सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल को दे देगी। तो इस कंडीशन के अंदर क्या हो गया? इस कंडीशन के अंदर इस ग्रीन लाइट के प्रति सेंसिटिव हो गया। और इस फिल्म का अगर आप इमिशन स्पेक्ट्रम देखो तो आपको इमिशन स्पेक्ट्रम इस तरह से देखने को मिलेगा। सॉरी, इसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, यानी कौन से लाइट फोटोन को एब्जॉर्ब करती है, ये इसका एब्जॉर्प्शन कर्व है। इस कंडीशन में देखो, ये ग्रीन लाइट के प्रति सेंसिटिव तो है। इसके अलावा जो कन्वेंशनल जो कैल्शियम टंगस्टेट से ब्लू लाइट निकल रही है वो भी इसके एरिया भी इसके नीचे ही आ रहा है। यानी ये जो स्पेशल फिल्म है ये ग्रीन लाइट और ब्लू लाइट दोनों के प्रति समान रूप से सेंसिटिव होती है। दोनों क्या होती है? समान रूप से सेंसिटिव होती है। ये ग्रीन के प्रति बिल्कुल नहीं होती। ग्रीन फिल्म को आप कैल्शियम टंगस्टेट के साथ भी काम में ले सकते हो, गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड के साथ भी काम में ले सकते हो। किस साथ में? गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड के साथ भी काम में ले सकते हो। इसके बाद में एक और फॉस्फेट मैंने आपको दिया था, इट्रियम ऑक्सीसल्फाइड। ये भी टर्बियम एक्टिवेटेड था। ये भी क्या था? टर्बियम एक्टिवेटेड था। देखो, इसके द्वारा भी एक लाइन स्पेक्ट्रम इमिट होता है। कितने का? 544 नैनोमीटर का। इसी तरह से एक लाइन स्पेक्ट्रम इमिट होता है, लेकिन इससे सिर्फ 544 नैनोमीटर का एक लाइन स्पेक्ट्रम या एक पीक वेवलेंथ इसी तरह से इमिट नहीं होती। इसके अलावा इससे बहुत एक बड़े पोर्शन के अंदर जो ब्लू रीजन है, इस ब्लू रीजन के अंदर भी इसकी जो लाइट फोटोन है वो इमिट होते हैं। इसके क्या होते हैं? लाइट फोटोन भी। यानी अगर आप इट्रियम ऑक्सीसल्फाइड की अगर इंटेंसिफाइंग स्क्रीन काम में लोगे तो इसमें आपको ग्रीन लाइट तो मिलेगी 544 नैनोमीटर की, बहुत ज्यादा अमाउंट पे, लेकिन इसका बहुत बड़ा पोर्शन ब्लू रीजन यानी ब्लू लाइट भी इससे निकलती है और जो वायलेट रीजन की लाइट है वो भी इसके द्वारा निकलती है। इसका मतलब अगर इट्रियम ऑक्सीसल्फाइड की जो टर्बियम एक्टिवेटेड है, इसकी आप इंटेंसिफाइंग स्क्रीन काम में लेते हो और इसके अंदर आप एक कन्वेंशनल फिल्म लगा देते हो
तो भी आपका काम चल जाएगा, आपको एक अच्छा आपको एक एक्सपोजर देखने को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इससे ग्रीन लाइट निकल रही, सॉरी ब्लू लाइट इससे इमिट हो रही है। लेकिन अगर आप इस फिल्म को अगर आप ग्रीन फिल्म के साथ काम में लेते हो तो आपको ज्यादा सेंसिटिविटी मिलती है। क्यों? क्योंकि फिल्म ग्रीन के प्रति भी सेंसिटिव है और ये आपके ब्लू के प्रति भी सेंसिटिव है। तो यहाँ पर अगर आप ग्रीन फिल्म काम में लेते हो तो आपको ज्यादा सेंसिटिविटी मिलती है, वरना आप कन्वेंशनली ब्लू फिल्म को भी आप काम में ले सकते हो, इसको भी काम में लिया जा सकता है। एक चीज और मैंने आपको बताया कि एक्सरे फिल्म है, सॉरी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है, इस इंटेंसिफाइंग स्क्रीन से किस कलर की लाइट निकलेगी, ये लाइट प्योरली डिपेंड करता है इस एक्टिवेटर पर। किस पर डिपेंड करता है? इस एक्टिवेटर पर। एक्टिवेटर अगर टर्बियम है तो किस कलर की लाइट निकलेगी? ग्रीन कलर की। जैसे गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड, इट्रियम ऑक्सीसल्फाइड है, दोनों टर्बियम एक्टिवेटेड है तो इनसे ग्रीन कलर की लाइट निकल रही है। क्या हो अगर लैंथेनम ऑक्सीब्रोमाइड, जो मैंने बताया था थूलियम एक्टिवेटेड है, तो थूलियम एक्टिवेटेड होगा तो इससे ब्लू वायलेट रीजन के अंदर लाइट इमिट होती है, इसी में ब्लू वायलेट रीजन है। तो थूलियम जहां पे एक्टिवेटेड होगा वहां पे ब्लू वायलेट रीजन के अंदर लाइट का इमिशन होगा। इसके अलावा मैंने आपको रेयर अर्थ टेंटलेट्स भी बताए थे, इनका तो मैंने आपको जेनेरिक फॉर्मूला बताया था, ये होता था YTA4O4, ये बताया था। इस रेयर अर्थ टेंटलेट्स के द्वारा अल्ट्रावायलेट एंड ब्लू रीजन की लाइट का इमिशन होता है, अल्ट्रावायलेट और ब्लू रीजन की लाइट का इमिशन होता है। तो ये आपका इमिशन स्पेक्ट्रम इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का ये कंप्लीट है। इसी के साथ में आपको इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की जो क्लास है ये भी कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके सामने एक्सरे फिल्म लेके आऊंगा जिसको हम 1-2 क्लास में कंप्लीट करेंगे।